तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं निधि शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। आज हम जानेंगे बेताल के बारे में। जैसे कि आपने बचपन में विक्रम और बेताल शो देखा होगा या सुना होगा कुछ तो उसके बारे में, है ना। विक्रम और बेताल एक शो आता था जहाँ पर विक्रम बेताल को स्टोरीज बताता था, है ना। बेताल को डीप नॉलेज होती थी धर्मा, कर्मा और ह्यूमन साइकोलॉजी की। अगर आपको याद हो, मतलब बचपन में किसी ने ये शो देखा हो, विक्रम बेताल, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह कुछ तांत्रिक लोग बेताल को कैसे यूज करते हैं अपने लिए कैसा यूज करते हैं वो बेताल का। बेसिकली बेताल है क्या? बेताल एक प्रकार की अशरीरी आत्मा, स्पिरिट ही है, प्रेत ही है, जो कि तो बेसिकली तंत्र में बेताल एक प्रेत आत्मा ही है, ठीक है ना। जैसे कि वो प्रेत योनि की ही एक आत्मा है। ये दोनों तरह काम करते हैं, ठीक है। ये डरावने भी हो सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं। तांत्रिक इसकी मदद लेते हैं, बहुत तांत्रिकों की ये हेल्प भी करते हैं बहुत, ठीक है। बट ये डेंजरस भी बहुत होती हैं, ठीक है। कुछ तांत्रिक इन्हें अपने नियंत्रण में लाने के लिए ना बेताल साधना भी करते हैं, है ना। और ये बेताल से गुप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें फ्यूचर में जो घटित होने वाली होती हैं उनका पहले से आभास हो जाता है इन्हें, ठीक है। या फिर दुश्मनों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भी कुछ लोग बेताल की साधना करते हैं। जैसे कोई तांत्रिक है, वो दूसरों पर चीजें कर रहा है, पर उसको अब उन चीजों से सुरक्षा चाहिए कि अगर वो दूसरों पर चीजें कर रहा है पर उस पर कोई चीज ना कर सके, तो बेताल ये उनकी रक्षा करने में भी मदद करता है, सुरक्षा करता है। तो जैसे अगर किसी तांत्रिक ने बेताल की साधना की हुई है, तो ये बेताल भी जिन की तरह ही उस तांत्रिक के सर्वेंट की तरह एक्ट करेगा। ही विल एक्ट एज अ स्पिरिचुअल सर्वेंट, जो कि इसे जो जिस भी व्यक्ति ने इसकी साधना प्राप्त करी है, ठीक है, उसको हिडन नॉलेज ला के देगा, उसको इन्फॉर्मेशन ला के देगा, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ला के देगा, जैसे किसी के बारे में कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कुछ, और रिवील करेगा फ्यूचर के कुछ अनसीन ट्रुथ्स जो अभी घटित नहीं हुए हैं, ठीक है। और कई बार ये जो बेताल होते हैं, ये है तो एक बहुत निम्न योनि की स्पिरिट, ठीक है ना, लोअर रेल्म की स्पिरिट है। एंड इनका नेचर बहुत केओटिक होता है, वेरी अग्रेसिव। और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और पता होगा भी नहीं। जैसे कि एक बार मुझे किसी ने बोला कि आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प ना मिलना ऐसी चीजों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। इस चीज के बारे में किसी को पता ही नहीं कि ये जो एंटिटी अगर किसी पे भेज दी जाए, तो ऐसी एंटिटी अगर किसी के पास भेज दी जाए, स्पेसिफिकली किसी तांत्रिक ने इसकी साधना कर रखी है ना, उसके पास इसकी शक्तियां हैं बेताल की, या उसने उसको नियंत्रण करा हुआ है, तो किसी पे भेज दी जाए तो इसका नेचर बहुत ज्यादा केओटिक और अग्रेसिव भी होता है। जैसे जैसे आप फील करेंगे वैसे वैसे उसको भी गुस्सा आएगा। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है। और ये ट्रिकी भी वेरी होते हैं, वेरी वेरी ट्रिकी, ठीक है। इन्वोकिंग बेताल इज वेरी डेंजरस, बट सम पीपल डू इट फॉर देयर ओन बेनिफिट, यू नो। तांत्रिक्स आर तांत्रिक्स फॉर अ रीजन, है ना। और अगर किसी ने इसको इन्वोक कर ही लिया है ना, तो इसको कंट्रोल करना भी आसान नहीं है। कई बार उस साधक से अगर कोई गलती हो जाए जिसने इसको इन्वोक करा है, तो ये उस पर भी भारी पड़ जाता है, ठीक है ना। और अगर इनकम्प्लीट रिचुअल हुआ हो इनका, है ना, इम्प्रॉपर हो, तो इन्हीं के अगेंस्ट भी वो काम करने लग जाता है। और डीलिंग विद बेताल इज नॉट एज सेम एज कि आप किसी छोटे मोटे स्पिरिट से डील कर रहे हैं, घोस्ट से डील कर रहे हैं। नो, इट इज वेरी केओटिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो एंटिटी है ना बेताल, ये एक पावरफुल एंटिटी है जो कि ना लिंक करती है ग्रेवयार्ड से, शमशान घाट से, है ना, डेथ से, डार्क तांत्रिक फोर्स से। ये कोई छोटी मोटी आम शक्ति नहीं है, ठीक है। और इट इज़ अ नॉन फिजिकल, जैसे कि मैंने बोला कि ऑलरेडी स्पिरिट है, तो ये ट्रेवल कर सकती है क्विकली लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी, ठीक है। और एंटर कर सकती है लोगों के सपने में, और अफेक्ट कर सकती है उनके सिनेरियोज आसपास के। और इवन ये भी एक ऐसी एंटिटी है जो इल्यूजन्स कॉज करेगी, कंफ्यूजन्स कॉज करेगी। और इवन अगर इसके जो इसके जिसने इसको भेजा है, उसने अगर इसको कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए भेजा, तो ये दूसरों को हार्म भी करेगी। अगर आप पे हार्म करने के लिए भेजा गया ना, तो वो ये भी करेगा बेताल, ठीक है। और
जैसे कुछ लोग वही है ना, कुछ लोग जैसे कुछ तांत्रिक या कुछ और लोग भी बेताल का यूज़ इसलिए भी करते हैं दूसरों से बदला लेने के लिए, टू टेक रेवेंज ऑन देयर एनिमीज। तो वो एक जैसे जिस भी साधक ने इसको सिद्ध करा हुआ है या जिस भी साधक को इसके पास इसकी शक्तियाँ बेताल की, तो वो उसको ऐसे मतलब भेजेगा दूसरों पर कि हार्म का कॉज कर सके दूसरों के ऊपर, वो टू टेक रेवेंज बेसिकली। और इसको निकालना मतलब बेताल को रिमूव करना है ना, डीलिंग विद बेताल इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, बेताल को रिमूव करना या बैनिश करना इट्स नॉट वेरी इजी। अगर कोई किसी पर्सन के साथ ये अटैच है ना, पोजेस हो गया है ना, या किसी प्लेस के साथ, इट्स अ सीरियस तांत्रिक प्रोसेस टू रिमूव दिस एंटिटी, नॉट अ कैजुअल रिचुअल। आप इसको सिर्फ यूट्यूब मंत्र से या ऐसी किसी चीज़ों से यूजुअली नहीं हटा सकते इजीली। और अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपके ऊपर भेजा गया है, तब तो फिर वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ये चीज़ को संभालना। तो हम इसको ऐसे नॉर्मली नहीं मतलब ठीक कर सकते बाय यूट्यूब मंत्र या फिर बाय डूइंग सम कैजुअल रिचुअल्स, है ना। इससे ये चीज़ नहीं जाएगी, उल्टा ये उस एंटिटी को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला सकती है, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है ना, कि मेरे को तो कहीं से सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा कुछ चीज़ों का। तो तो ये फिर अगर आप उस चीज़ को नॉर्मली हटाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हटेगी, और ज़्यादा एग्रेसिव होती जाएगी, बिकॉज ये एंटिटी ही वैसी है। और अगर आप मतलब बिना मतलब नॉलेज के कोई भी रिचुअल्स करते हैं इनको हटाने के लिए, तो कई बार ये मतलब जो विक्टिम होता है उस चीज़ का जिस पे ये भेजी गई होती है, कई बार ये पोजेशन भी कॉज कर सकता है, और कई बार दूसरे पर्सन को जिसके ऊपर भेजी गई है उसके अंदर मतलब मेंटल इंस्टेबिलिटी भी कॉज कर सकता है, बिकॉज आप उसको नॉर्मली हटाने की कोशिश कर रहे हैं बट उसका वो प्रोसेस नहीं है। सो इट माइट एंगर दैट एंटिटी डेफिनेटली। सबसे पहले तो ना ये पता लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पर जो चीज़ भेजी गई है वो चीज़ है क्या। कोई बेताल है, कोई जिन है, कोई स्पिरिट है, क्या चीज़ है एग्जैक्टली, घोस्ट है, क्या है। ठीक है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके ऊपर भेजा क्या गया, आप उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल्सो द केस कि आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर क्या भेजा गया है, आप उस हिसाब से उसका इलाज कर ही नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है ना, पहले मुझे भी नहीं पता था बट अब पता चला। ठीक है, तो अब उज्जैन में बेताल जो एंटिटी है ना, इसका ये मतलब बहुत प्रचलित है, इज वेरी नोन एंड रिकॉग्नाइज्ड, एंड इन रेयर केसेस वहाँ के कुछ लोग यूज भी करते हैं, सर्टन तांत्रिक्स यूज करते हैं, अघोरीज भी, ठीक है ना, इस एंटिटी का दूसरों के ऊपर, बट मतलब नॉट पब्लिकली और ओपनली, बैक ऑफ द सीन्स काफी लोग करते हैं। और कई बारी कुछ मतलब फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे हिडन तांत्रिक फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पर ना ओल्ड मतलब जिनके मतलब ओल्ड ट्रेडिशंस में है ना, ऐसा कुछ चलता ही आ रहा हो, इन मतलब जो कि जिनके पास ऑलरेडी ऐसी स्पिरिट जैसे बेताल जैसी स्पिरिट इनके लिए सर्वेंट की तरह काम कर रही हो। सेम गोस विद जिन, कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है। और जब लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरों को हार्म कॉज करते हैं, सीधी सी बात। तो अब कैसे आप मतलब पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन मतलब के अंदर बेताल की प्रेजेंस है। सबसे पहले तो स्लीप पैरालिसिस होगा उस पर्सन को विद शैडोई फिगर्स, है ना, कि उसको ऐसा लगेगा उसके साथ कोई सो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो और कैसे पता लगाया जा सकता है कि मतलब इस बंदे के अंदर बेताल की प्रेजेंस है। सडन एग्रेशन और पर्सनैलिटी चेंजेस। सपोज कोई पर्सन बिल्कुल काम बैठा है, बिल्कुल ही शांति है, किसी ने छोटा सा कुछ बात बोली, उसको सडनली एक्सट्रीम लेवल एंगर आ जाए। मतलब एक होती है नॉर्मली, इससे दूसरा होता है बिल्कुल ही अब नॉर्मल पर्सनैलिटी चेंज होती है, जो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है उससे वो टोटली ऑपोजिट बिहेव करे, है ना। तो ये बेताल की प्रेजेंस भी शो करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपको रिपीटेड ड्रीम्स आएंगे डेथ के, ये भी बेताल की प्रेजेंस को शो करता है कि एक पर्सन पोजेस है, या तो बेताल के थ्रू, बेताल एंटिटी के थ्रू, या फिर उसके ऊपर भेजा गया है, या तो कुछ है कि आपको रिपीटेड ड्रीम्स आएंगे डेथ के भी। और अब हम सोचें कि कौन है जो मतलब इस चीज़ को मतलब रिमूव कर सकता है। तो अब जहाँ तक मुझे पता चला है, ठीक है ना, कि हु कैन रिमूव बेताल फुली, कैसे रिमूव किया जा सकता है,
किसी अघोरी तांत्रिक के थ्रू, जो कि यूजुअली आपको मिलेंगे काशी वाराणसी में, उज्जैन महाकाल में, कामाख्या असम में, ठीक है। क्योंकि उज्जैन में ना कुछ ओल्ड फैमिलीज हैं जो कि मतलब काल भैरव टेम्पल के पास रहती हूँ, तो वो सच एंटिटीज के साथ वर्क भी करती हैं, वो ऐसी एनर्जीज के साथ काम करती हैं, तो वहां से इस चीज का इलाज हो सकता है ना। या फिर काशी वाराणसी में स्पेशली नियर मणिकर्णिका घाट है ना, वहां भी मतलब बहुत सारे अघोरीज रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां से इस चीज का इलाज हो सकता है। या फिर कामाख्या असम से है ना, वहां से भी इस चीज का इलाज हो सकता है। या फिर तारापीठ वेस्ट बंगाल से, या फिर नेपाल पशुपतिनाथ से, वहां पर इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज है लोगों को। तो कौन कौन मतलब निकाल सकता है बेताल को, बेताल एंटिटी अगर आपके ऊपर किसी ने भेजी है, तो बेसिकली यही है। अघोरी तांत्रिक कोई निकाल सकता है उस चीज को, शैव तांत्रिक निकाल सकता है जो शिव की साधना करता हो, या फिर कोई नाथ सिद्धा, या फिर कोई शक्त तांत्रिक जो कि शक्ति की साधना करता हो, या फिर रियल गुरु हो, कोई फेक गुरुज नहीं जो कि आजकल बहुत है, रियल गुरु हो जो, वो निकाल सकता है इस एंटिटी को, बिकॉज उनको इसके बारे में प्रॉपर ज्ञान होता है। कई बार तो कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आपको मतलब देखने से भी चीजें ठीक कर देते हैं, और कुछ मतलब जस्ट बाय मतलब उनकी प्रेजेंस में रहने से भी आपकी चीजें ठीक हो जाती हैं। बट रियल गुरु, देर आर मेनी फेक गुरुज ऑल्सो। तो महाराज मूवी की तरह कभी फंस मत जाना ऐसी चीजों में, बिकॉज कई बार बहुत फेक गुरुज भी घूम रहे होते हैं इस दुनिया में। तो ऐसी एंटिटीज अगर किसी पे भेज दी जाए, तो अब अगर आप तांत्रिक नहीं हैं, जैसे कि अब आप अगर एक तांत्रिक नहीं है खुद, ठीक है, और आपको नहीं पता, आप सफर कर रहे हैं बेताल की प्रेजेंस से है ना अपनी बॉडी में या किसी भी तरह से, तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो करेंगे ही ना। कि अगर हम कहीं नहीं जा सकते है ना, कहीं आपका नहीं बन पा रहा जाने का है ना, या फिर कोई आपको जेन्युइन पर्सन नहीं मिल रहा फॉर हेल्पिंग है ना, तो आप खुद के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कुछ प्रोटेक्टिव मंत्र का यूज कर सकते हैं जो कि हेल्प करेगा एटलीस्ट एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाने में आपके आसपास और आपकी बॉडी पे, और उस एंटिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम करने में, ठीक है। तो ये कौन कौन से मंत्र हैं, सबसे पहले है रुद्र गायत्री मंत्र, ठीक है, रुद्र गायत्री मंत्र का उपयोग करिए। और नरसिम्हा कवच का डेली यूज करने से मतलब आपको काफी मदद मिलेगी, बिकॉज इट इज अ कवच जो कि डार्क एंटिटीज को हटाता है, बट इसकी डेली चैंटिंग रिक्वायर होगी, तो उसका आप जप कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने सुनी हो मतलब ये बातें कि है ना, विक्रम बेताल शो आता था, अगर किसी ने देखा हो, उसमें जहाँ मतलब बेताल राजा विक्रमादित्य को कहानियां सुनाता होता था। मुझे नहीं पता अगर आपने ये शो देखा है कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वॉच्ड इट, कि बचपन में कहीं ना कहीं तो देखा है। तो अभी पता क्या, जो मतलब जितना मुझे पता चला है, ठीक है, सुनने में आया है और देखा भी है, मैंने देखा तो नहीं है, बट हाँ जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से पुराने जमाने में जो राजा रंक होते थे ना, राजा लोग होते थे, वो लोग ना उनके पास जैसे सोना होता था, छुपा हुआ धन होता था, बहुत सारा धन होता था, तो उस सोने की या उस छुपे हुए धन की, छुपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए भी वो बेताल की एंटिटी को उस सोने के ऊपर उस कहते हैं उस छुपे हुए धन के ऊपर बिठाते थे रक्षा करने के लिए। बिकॉज मैंने पहले बोला, जिन लोगों के पास इस बेताल एंटिटी की शक्ति होती है या साधना करी होती है, तो ये पहरेदार का भी काम करती हैं, ये हेल्प भी करती है। तो ऐसे ही कुछ लोग बेताल का यूज अपने फायदे के लिए भी करते हैं और दूसरों के नुकसान के लिए भी करते हैं, कि अगर उनको किसी से बदला लेना है तो वो इसको भेजते हैं दूसरों को हार्म कॉज करने के लिए। तो जब आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती ना, तो आप दर दर भटकते हैं। अगर किसी के ऊपर ये चीज़ भेज दी जाए, उनको पता ही ना चले कितनी कितनी देर तक कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे ऊपर भेजा क्या गया है, हम इसका इलाज कैसे करें, ठीक है, 100 जगह वो घूमेंगे। और आजकल की दुनिया ऐसी है जो आपको मतलब सही सोल्यूशन से पहले वो अपना फायदा जरूर सोचेगी कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी भगवान की तरफ से ही इन चीज़ों के बारे में बोलने के लिए बोला गया है, कि अदरवाइज तो मैं भी क्यों चूज करती यही सब चीज़ों के बारे में पता करना। बिकॉज खुद जब सफ़र करते हो ना आप किसी चीज़ से, तो फिर आपको मतलब अहमियत समझ आती है उस मतलब बेबसी की, कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, और फिर आप खुद ही उतरते हो अपने लिए। जब आपने खुद वो हेल्पलेसनेस महसूस करी हो ना, तो आपके अंदर एक विचार जरूर आता है आपके मन के अंदर, कि यार
चल मैंने तो इस चीज से गुजर लिया, चलो मैंने तो ये चीज से डील कर लिया, चलो मैं तो इस चीज से गुजर ही रही हूँ, पर कोई और ना गुजरे इस चीज से, उस बंदे का भला हो जाए। अगर किसी और पे ये चीज बीते ना तो उसका पहले ही भला हो जाए, पहले ही समय रहते ही उसको सोल्यूशन मिल जाए, किसी ना किसी तरह वो इस चीज से बाहर आ जाए। क्योंकि जब आपने वो महसूस करी होती है ना तो आपको उस चीज का दर्द पता होता है, आपको उस चीज की मतलब सफरिंग पता होती है। यू नो हाउ इट फील्स टू बी इन दैट सिचुएशन। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो यही आया कि हाँ, अगर मैंने फेस करा तो कल को कोई और फेस ना करे। यही पर्पस है मेरा ये वीडियोस बनाने का। और बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और बचते रहें ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से। थैंक यू।